हेलो, जय हिंद। तो हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के जो टॉपिक थे उसको कंप्लीट किए और अभी उनके बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो पहले तो हम बता देते हैं कि आज जो है आर्टिकल जो है 72, 87, 111 और 123 ठीक है? और इसमें कुछ बिल और कुछ वीटो पावर है, उसको देख लीजिए। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो है अनुच्छेद 87 जो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, स्पीच, इसको देखेंगे। उसके बाद जो है दूसरा है राष्ट्रपति की अनुमति कब जरूरी होती है, इस टॉपिक को देखेंगे। फिर है इसमें अनुच्छेद 111 जो बताया आपको कि बिल पर राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे वीटो शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 123, ठीक है। उसके बाद आज देखेंगे जो अध्यादेश की कुछ सीमाएं हैं, ठीक है, और इसका बचाव किस प्रकार से हो सकता है, ये मेंस में काम आएगी। उसके बाद है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, आर्टिकल 72, ठीक है। चलिए चलिए तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 187। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की अभिभाषण, अभिभाषण क्या है यहाँ बताया गया है कि राष्ट्रपति 2 बार जरूर जो है संसद को संबोधित करता है। अब ये कब करते हैं, देखिए राष्ट्रपति जो है वो है लोकसभा देखिए लोकसभा का जब पहला बैठक होता है उस समय राष्ट्रपति जो होते हैं क्या करते हैं, पहला बैठक में उसको संबोधित करते हैं। फिर लिखा गया है कि हर साल के पहले सत्र की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ वही बताया गया है कि हर सत्र में नहीं, केवल साल के पहले सत्र में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ लिखा है उद्देश्य, लिखा गया है कि इस भाषण में सरकार अपनी योजना और काम बताती है। अब ये अभिभाषण में क्या बताया जाता है, तो सरकार जो योजना जो चलाती है और जो काम है उसको बताया जाता है। अब देखिए यहाँ पर है राष्ट्रपति की अनुमति कब जरूरी होती है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति को कब अनुमति लेना है कब नहीं लेना है, वही बताया गया है कि इन बिल को संसद में रखने से पहले अनुमति चाहिए। अब कौन कौन से बिल हैं उनको देख लेते हैं एक एक करके। देखिए ये जो आपको ये 3-4 दिख रहा है इसी में से स्टेटमेंट बनता है कि मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा ये राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति ली जाती है, तो मान लीजिए कि नहीं रहता है तो गलत और सही यही देखना रहता है। तो इसमें देख लेते हैं, पहला क्या है, धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक। दूसरा है जो नए राज्य बनना या नाम बदलना, मान लीजिए कोई राज्य का नया राज्य बनाना है या नाम बदलना है, वहां भी अनुमति जरूरी होता है राष्ट्रपति के। फिर है भारत की संचित निधि से खर्च, अगर भारत की संचित निधि से खर्च करना है तो भी अनुमति जरूरी है। फिर है कर से जुड़े विधेयक, जो कर से जुड़े विधेयक होते हैं उनमें भी अनुमति जरूरी है। फिर है राज्यों के बीच व्यापार को प्रभावित करने वाले कानून, जो राज्यों के बीच जो प्रभावित करने वाले कानून होते हैं उनमें भी राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। यहाँ आप याद रखिएगा, पहले अनुमति लेनी होगी, कुछ भी इनमें से जो काम करना है उसके पहले राष्ट्रपति का अनुमति जरूरी है। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 111 जो था वो बिल लिखा गया ना, बिल पर राष्ट्रपति का निर्णय। अब किस प्रकार का निर्णय रहता है, देखिए यहाँ लिखा गया है कि जब संसद बिल पास करती है तो 3 विकल्प होते हैं, ठीक है। वो क्या क्या विकल्प रहते हैं कि संसद बिल पास करती है, जैसे कि यहाँ बताया गया है राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, जो संसद है वो बिल पास करती है, फिर क्या राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं, देखिए राष्ट्रपति यहाँ बताया गया है कि मंजूरी देना, अगर मंजूरी दे देते हैं राष्ट्रपति तो क्या होता है कि बिल कानून बन जाता है, ठीक है। जो बिल संसद देती है राष्ट्रपति को भेजती है, उसके बाद अगर वो मंजूरी राष्ट्रपति दे देते हैं तो क्या होता है, जो बिल है वो कानून बन जाता है। दूसरा क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, वहां बताया गया मंजूरी रोकना, जिसको कहा जाता है बीटो। बीटो में क्या है, बिल खत्म, अगर मंजूरी रोक दिया जाता है तो वही बिल खत्म हो जाता है। तीसरा यहाँ क्या बताया गया है, वापस भेजना संसद फिर से सोच सकती है, ठीक है। यहाँ पर 3 बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का जो बिल है वो संसद जब पास करती है तो राष्ट्रपति ये 3 प्रकार का चीज कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ बताया गया है कि अगर संसद दोबारा वही बिल भेज दे तो राष्ट्रपति को मंजूरी देना मतलब मंजूरी देनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि संसद है वो दोबारा बिल को है भेज देती है तो जो राष्ट्रपति को क्या बाध्य का है वो मतलब उसको बिल जो है राष्ट्रपति को क्या मंजूरी देना ही पड़ेगा, संसद दोबारा जब भेजती है। अब देखिए अब वीटो शक्ति है, इसको देख लेते हैं वीटो शक्ति क्या है। देखिए वीटो का जो यहाँ मतलब क्या है, मैं मना करता हूँ, ये जैसे भारत में मुख्य प्रकार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया पहला जो है लिखा है पूर्ण वीटो,
और पूर्ण वीटो क्या है, ये वीटो के प्रकार है। देखिए राष्ट्रपति बिल को पूरी तरह से रोक देते हैं, मतलब बिल खत्म। और राष्ट्रपति रोक देंगे तो क्या होगा, बिल पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या है, यहाँ बताया गया है कि राष्ट्रपति बिल वापस भेजता है, उसका क्या, अगर संसद फिर से फिर पास कर दे तो मानना पड़ेगा। जो ऊपर बताया है वही चीज है कि अगर मान लीजिए निलंबनकारी वीटो इस प्रकार का होता है कि राष्ट्रपति जो है वो बिल मान लीजिए कि वापस भेज देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अगर संसद जो है वापस भेज देती है राष्ट्रपति के पास, तो क्या होगा, राष्ट्रपति को वो बिल पास करना ही पड़ेगा, मतलब उसको मंजूरी देना ही पड़ेगा। यहाँ लिखा गया है पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो क्या है कि कोई फैसला नहीं लेता, बिल जो है, बिल क्या लंबे समय तक पड़ा रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पास बिल गया, अब वो कोई फैसला नहीं लिए, वो क्या करते हैं अपने पॉकेट में से ना, पॉकेट में रख देना कोई सामान। तो वैसे ही यहाँ बताया गया है, एक उपमा दी गई है पॉकेट वीटो जैसा, कि वो कोई निर्णय नहीं लेती है। अब ये चीज क्या हुआ था, उदाहरण से समझ लीजिएगा। 1986 में क्या होता है, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जो है, क्या ये पॉकेट वीटो जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये 1986 में इसी पॉकेट बिल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ अध्यादेश है, ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं, ठीक है। अध्यादेश को पहले समझते हैं क्या है। देखिए इमरजेंसी कानून, जब संसद चल नहीं रही हो, ठीक है, और कानून बनाना जरूरी हो। मान लीजिए कि कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया जब संसद नहीं चलता है, लेकिन कानून बनाना बहुत जरूरी है, तब क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। अध्यादेश क्या है, ये देखिए इसको समझ लीजिए पहले। जो अध्यादेश है क्या, देखिए यहाँ 6 हफ्ते लिखे ना। अगर 6 हफ्ते में मंजूरी मिली, कानून बन जाएगा, अगर नहीं मिली तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मान लिया क्योंकि अगर कोई राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं, अब उसको क्या होता है कि संसद के द्वारा अगर 6 हफ्ते में मंजूरी मिल जाता है तो वो कानून बन जाता है, अगर नहीं मिलता तो वो खत्म हो जाता है। यह बताया गया है कि देखिए संसद संसद सत्र जो देखिए यहाँ लिखा है अध्यादेश बिल कानून जैसा होता है। अगर इसको ऐसा मत समझिए कि ये कानून नहीं होता है, कानून जैसा ही होता है। यहाँ लिखा गया अधिकतम समय। अब अध्यादेश का जो अधिकतम समय वो क्या रहता है, अधिकतम समय जो आप बोल दीजिएगा कि 6 महीने से 6 सप्ताह। और एक ध्यान रखिएगा, जो हम लोग का जो सत्र चलता है संसद का, वो जो 6 महीना होता है ना, अधिकतम समय कितना होना चाहिए, 6 महीना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ लिखा गया अध्यादेश की सीमाएं क्या क्या है। जो सीमाएं है ये मेंस में पूछा जाता है। तो देखिए इस समय में आप बोल दीजिएगा कि देखिए इसमें क्या होता है, सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा गया ना कि इसका गलत इस्तेमाल क्यों हो सकता है, तो इसकी सीमाएं क्या क्या है, जैसे बोल दीजिएगा इसमें सरकार जो है ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है, ठीक है। यहाँ और बताया गया कि संसद को नजरअंदाज किया जा सकता है। संसद को, राष्ट्रपति के पास शक्ति आ जाएगा, संसद का क्या होगा, नजरअंदाज कर दिया जाएगा। फिर बताया गया राजनीतिक फायदे के लिए गलत इस्तेमाल संभव है, इस तरह का इसकी ये क्या है, सीमाएं हैं। फिर यहाँ लिखा है इसका बचाव किस प्रकार से हो सकता है, तो कोर्ट भी इसकी जांच कर सकता है, ठीक है। इसका बचाव ये है, मतलब जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक समीक्षा जो होते हैं, वे बताया गया कि अध्यादेश कोर्ट की जांच से बाहर नहीं है। अब आपको स्टेटमेंट में ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या अध्यादेश कोर्ट की जांच के बाहर है, आप बोलेगा नहीं, ये गलत कथन है, क्योंकि यहाँ क्या बताएगा, अध्यादेश जो है कोर्ट के जांच से बाहर नहीं है। मतलब आप स्टेटमेंट को देख के सही कीजिएगा। अब देखिए यहाँ बताया गया है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 है, उसमें बताया गया है कि सजा को कम या खत्म करने का 5 तरीका है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास। अब ये पहला तरीका क्या है, क्षमादान। क्षमादान क्या है, पूरी सजा माफ। राष्ट्रपति जो है और कोई आते हैं तो क्या पूरी सजा का माफ कर दिया जाता है। फिर क्या है यहाँ पर, लघुकरण। लघुकरण क्या है, सजा बदल देना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर परिहार। परिहार में क्या होता है कि सजा कम कर देना। अगर मान लीजिए किसी को 10 साल का सजा हुआ है और वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तो क्या करेगा, उनका जो सजा है 10 साल की जगह 5 साल कर दिया जाएगा, तो वही बताया गया। फिर यहाँ लिखा गया विराम। विराम क्या है कि खास हालात में सजा कम कर देना। मान लीजिए कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, उनको क्या सजा मिल चुका है फांसी का, उनको क्या, उनके पास खास मतलब काम है, मतलब मान लीजिए कि उनको बेबी को जन्म देना है, इसलिए क्या किया जाएगा, वहां पर क्या खास हालात है, इसलिए सजा को कम कर दिया जाता है। फिर यहाँ लिखा गया है प्रतिलंबन। सजा पर अस्थायी रोक। अगर मान लीजिए इसमें जो है प्रतिलंबन किया जाता है कि राष्ट्रपति के पास कोई पहुंचते हैं, सजा को पूरा तरह से, मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड मिला है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो वो क्या हुआ, सजा को अस्थायी मतलब पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। तो आज का यह हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, ठीक है। तो हम लोग आज 2 टॉपिक को, राष्ट्रपति के जो बचे हुए भाग थे उनको देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इनके आगे वाले जो भाग है उसको ले जाऊंगा। और मैं बता दूं कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक को बहुत ही अच्छा से बूस्ट कर सकता है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।